प्रश्न 2, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान बताएं। प्रश्न 2 का पहला 5.32, तो कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 कहाँ पे है? दशमलव के बायां तरफ है। देखिए दशमलव के बायां तरफ है 5, यानी दशमलव के पहले है, तो इकाई के स्थान पे हुआ। तो 5 का स्थानीय मान होगा इकाई। तो लिखेंगे, तो इसका उत्तर होगा इकाई। 5 कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे है, तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे? इकाई। इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इकाई, यानी 5 का स्थानीय मान इकाई है, यानी 5.32 में कौन से स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है, क्योंकि दशमलव के बायां तरफ है, यानी दशमलव के पहले है, तो इसको इकाई कहेंगे। दूसरा 3.25, अब देखिए 5 इसमें 3.25 में दशमलव के दायां तरफ है, ठीक है, वो भी दशमलव के बगल में 2 है, उसके बाद 5 है, तो दशमलव के दायां तरफ यानी दशमलव के बाद में जो पहला अंक है इसको कहते हैं दशांश और इसको कहते हैं शतांश, यानी 2 जो है दशांश के स्थान पे है, 5 है शतांश के स्थान पे, ठीक है। तो दशांश, शतांश और इसको बोलते हैं इकाई। तो यहाँ पे 5 शतांश के स्थान पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे शतांश, यानी 5 कहाँ पे है? शतांश के स्थान पे है, क्योंकि दशमलव के दायां तरफ है 5, तो दशमलव के दायां तरफ होता है दशांश, शतांश, तो 5 का स्थानीय मान हो गया शतांश और 2 का स्थानीय मान हो जाएगा दशांश। तीसरा 14.528, तो यहाँ पे देखिए 5 जो है दशमलव के दायां तरफ यानी दशमलव के बाद पहला अंक है, तो इसको दशांश कहेंगे। ये कौन से स्थान पे हुआ? 5 दशांश, तो 5 हो गया दशांश, ये हो गया शतांश, 8 हो गया हजारवां और इधर हो गया इकाई दहाई, यानी दशमलव के बाएं तरफ हो गया इकाई दहाई और दशमलव के दाएं तरफ हो गया दशांश, शतांश, हजारवां, तो 5 का स्थानीय मान हो गया दशांश। चौथा 0.56, तो यहाँ पे 5 जो है दशमलव के दाएं तरफ है, पहला अंक है, तो इसको दशांश कहते हैं, दशांश और इसको शतांश, और दशमलव के बाएं तरफ वाले को इकाई इधर से होता है, इकाई दहाई, और ये हो गया दशांश, शतांश। तो 5 कहाँ पे है? दशांश के स्थान पे है, तो लिख देंगे दशांश। 5 का स्थानीय मान होगा दशांश। पांचवा 7.1054, तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो देखिए दशमलव के बायां तरफ होता है इकाई दहाई सैकड़ा और दशमलव के दायां तरफ होता है दशांश, शतांश, हजारवां। देखिए दशांश, शतांश, हजारवां, तो 5 कहाँ पे? हजारवां के स्थान पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हजारवां। तो 7.1054 में 5 का स्थानीय मान हो गया हजारवां।
प्रश्न 3, कौन सी संख्या बड़ी है? प्रश्न 3 का पहला 3.05 या 0.5। तो 3.05 या 0.5। तो कह रहा है कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए ये दोनों में, अब दशमलव के बायां तरफ देखेंगे यानी दशमलव के पहले देखेंगे तो दशमलव के पहले यहाँ पे 3 है, दशमलव के पहले क्या है, यहाँ पे 0 है। तो दशमलव के बायां तरफ हमेशा देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, यानी दशमलव के पहले। तो दशमलव के पहले क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। तो 3.05, इसका उत्तर क्या होगा 3.05, यानी 3.05 क्या है, बड़ा है ये दोनों में, क्योंकि दशमलव के पहले 3 है, यहाँ दशमलव के पहले 0 है। तो 3 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब 3.05 क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा 0.77 या 7। तो यहाँ पे भी देखिए दशमलव के पहले क्या है, 0 है और यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, ठीक है। तो 0.77 है, दशमलव के पहले 0 है, यहाँ पे 7 है। तो 0 से बड़ा होता है 7, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 0.77 या 7.00। तो देखिए 7 को हम 7.00 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव के पहले 0 हो गया, दशमलव के पहले 7 हो गया, तो 7 बड़ा होगा, यानी 7 बड़ा है। कौन बड़ा है, 7। तो 0.77 या 7 में 7 बड़ा है। तो 7 को 7.00 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव के पहले यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे दशमलव के पहले 0, तो 7 बड़ा होता है 0 से, यानी 7 बड़ा है 0.77 से। तो इसका उत्तर 7 होगा। तीसरा 2.03 या 2.3। अब देखिए दशमलव के पहले यहाँ भी 2 है, दशमलव के पहले यहाँ भी 2 है। तो दशमलव के पहले देखने से कोई पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है। अब इधर देखेंगे तो दशमलव के बाद पहला अंक 0 है, दशमलव के बाद पहला अंक 3 है, तो ये बड़ा होगा। देखिए 2.3 बड़ा होगा, क्योंकि दशमलव के पहले यहाँ भी 2 है, यहाँ दशमलव के पहले यहाँ भी 2 है, तो यहाँ तक तो बराबर हो गया। अब दशमलव के बाद देखेंगे तो दशमलव के बाद पहला अंक 0 हो गया, दशमलव के बाद पहला अंक 3 है, तो 0 से 3 बड़ा होता है, इसका मतलब 2.3 बड़ा होगा। चौथा 1.37 या 1.39। तो दशमलव के पहले यहाँ भी 1 है, दशमलव के पहले यहाँ भी 1 है, दशमलव के बाद पहला अंक 3 है, दशमलव के बाद पहला अंक 3 है, यहाँ तक तो बराबर हो गया। अब दशमलव के बाद पहला अंक 7 है, दशमलव के बाद पहला अंक 9 है, तो 7 से बड़ा होता है 9, यानी 1.39 बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, 1.39, क्योंकि दशमलव के बाद दूसरा अंक यहाँ पे 7 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक यहाँ पे 9 है, तो 7 से बड़ा होता है 9, यानी 1.39 बड़ा होगा इससे, क्योंकि दशमलव के पहले यहाँ भी 1 है और दशमलव के पहले यहाँ भी 1 है, दशमलव के बाद यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 7 है दशमलव के बाद दूसरा अंक और यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरा अंक 9 है, तो 9 बड़ा होता है 7 से, यानी 1.39 बड़ा होगा। पांचवा 12.34 या 9.78। अब देखिए दशमलव के
पहले यानी दशमलव के बायां तरफ क्या है, यहाँ पे 12 है। दशमलव के पहले क्या है, यहाँ पे 9 है, यानी दशमलव के बायां तरफ। तो 12 बड़ा होता है 9 से, यानी 12.34 बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? 12.34। तो 12.34 बड़ा होगा 9.78 से। ठीक है, तो दशमलव के पहले देखना है, जो अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो देखिए दशमलव के पहले यहाँ 12 है, यहाँ दशमलव के पहले 9 है, तो 12 बड़ा होता है 9 से, यानी 12.34 बड़ा होगा। छठा 5.713 या 5.708। तो 5.713 या 5.708। तो दशमलव के पहले यहाँ भी 5 है, दशमलव के पहले यहाँ भी 5 है। अब दशमलव के बाद देख लेते हैं, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है। तो देखिए 1 बड़ा होता है 0 से, यानी 5.713 बड़ा होगा इससे। तो पहले दशमलव के पहले वाला अंक देखना है, यानी बायां तरफ वाला, उसके बाद फिर इधर वाला अंक देखना है। सातवां 0.13 या 0.22। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? देखिए दशमलव के पहले देखना है, तो दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के पहले यहाँ भी 0 है। तो अब देखेंगे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद यहाँ 1 है, दशमलव के बाद पहला अंक क्या है, यहाँ भी, यहाँ पे 2 है, और दशमलव के बाद पहला अंक 1 है। तो 2 बड़ा होता है 1 से, यानी 0.22 बड़ा होगा, 0.22 बड़ा होगा 0.13 से। आठवां 6.453 या 6.45। तो इन दोनों में देखिए दशमलव के बायां तरफ पहले देखेंगे, तो दशमलव के बायां तरफ यानी दशमलव के पहले क्या है, 6 है, दशमलव के पहले यहाँ भी 6 है। अब दशमलव के बाद पहला अंक 4 है, यहाँ भी दशमलव के बाद पहला अंक 4 है। अब देखिए दशमलव के बाद दूसरा अंक 5 है, यहाँ भी दशमलव के बाद दूसरा अंक 5 है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे तीसरा अंक 3 आ गया, और यहाँ पे दशमलव के बाद तीसरा अंक नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है कुछ, तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी 6.45 को लिख सकते हैं हम 6.450। देखिए दशमलव के बाद कितना भी 0 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए दशमलव के बाद तीसरा अंक यहाँ 3 हो गया, दशमलव के बाद तीसरा अंक यहाँ पे क्या है, 0 है, कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो 3 बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब 6.453 बड़ा होगा 6.45 से। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।